हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश में गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके अलावा हम और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के लगभग 2.5 वर्ष बाद भारत सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारत को प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद यानी 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को ग्रहण किया गया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसी दिन से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए बनाए जाने वाला शासन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानी 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इस दिन ही स्वतंत्रता सेनानियों ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो जाता, यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। इसी दिन बच्चों को बहादुरी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 26 जनवरी के दिन ही गवर्नर जनरल की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। तभी से राष्ट्रपति की राजकीय सवारी भी निकाली जाती है। इसी दिन सेना की तीनों विंग यानी जल सेना, वायु सेना, थल सेना की झांकियां निकाली जाती हैं। राष्ट्रपति दिल्ली में झंडा फहराता है तो वहीं अलग अलग राज्य के राजधानियों में राज्यपाल झंडा फहराते हैं। इस परेड में भारतीय सेना अपने नए टैंकों, मिसाइलों और रेडार इत्यादि का प्रदर्शन करती है। बीटिंग रिट्रीट का आयोजन रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है। तीसरे दिन यानी 29 जनवरी की शाम इसका आयोजन किया जाता है। इसे गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम पड़ाव माना जाता है। गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और इंडिया गेट पर खत्म होती है।